भयानक गांव की कहानी। किसी दूर दराज के इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे। इस गांव की परंपरा बहुत अजीब थी। गांव के बच्चे अक्सर अजीब अजीब कहानियां सुनते रहते थे, जिनमें इस गांव का नाम आता था। गांव के बच्चों ने कभी भी इस गांव की ओर जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन एक दिन जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुईं, तो उन्होंने तय किया कि वे इस भयानक गांव की सच्चाई जानेंगे। बच्चों में मुख्य रूप से तीन दोस्त थे, अजय, सीमा और राहुल। इनकी उम्र करीब 12 साल थी और वे साहसिकता के लिए जाने जाते थे। एक सुबह वे सभी अपनी तिजोरी में रखी पुरानी मानचित्र को देखकर भूतिया गांव की ओर निकल पड़े। गांव के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत ही अजीब था। घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और घरों की छतें भी बहुत ही जर्जर थीं। जैसे ही वे गांव के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अचानक गांव के पुराने कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। बच्चे डर के बावजूद भी कुएं के पास गए। वहां उन्होंने एक पुराना किताब पाया जो एक चमकदार नीली रोशनी से चमक रही थी। सीमा ने किताब खोली और अचानक चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। किताब में एक गुप्त संदेश था, जिसमें लिखा था कि गांव को भूतों की आत्माओं से मुक्त करने के लिए एक विशेष दिन और समय पर पूजा करनी होगी। बच्चों ने किताब की जानकारी को ध्यान से पढ़ा और तय किया कि वे गांव की आत्माओं को शांति देने के लिए उस पूजा को करेंगे। उन्होंने गांव के पुराने मंदिर में पूजा की और दुआ की कि आत्माएं शांति प्राप्त करें। पूजा के बाद गांव का माहौल बदल गया। ठंडी हवा गायब हो गई और गांव के घरों की स्थिति में भी सुधार हुआ। गांव के लोग जो लंबे समय से भूतिया गांव की वजह से परेशान थे, अब शांति महसूस करने लगे। अजय, सीमा और राहुल ने देखा कि गांव अब एक आम गांव जैसा लगने लगा था। उन्होंने वापसी की और गांव वालों को बताया कि वे अपनी मदद से गांव को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। इस तरह बच्चों की साहसिकता और उनकी नेकनीयत ने एक भयानक गांव को खुशहाल बना दिया और वे एक अद्वितीय साहसिकता की कहानी लेकर वापस आए।